नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी पोर्ट आज का दिन इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अदानी पोर्ट के नंबर सामने आने वाले थे। एंड अदानी पोर्ट आप सभी लोगों को पता है इनकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपनी। फ्री कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो अदानी पोर्ट के पास ज़बरदस्त कैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ एफएनओ सेगमेंट डेरिवेटिव में भी ये कंपनी हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाती है। सो ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर देखने को मिल चुके हैं, 1.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अदानी पोर्ट के नंबर कैसे रहे अगर हम ओवरव्यू कर ले तो सबसे पहले 6 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नियर बाय 76% का कंपनी का ईयरली हम लोग को एक प्रॉफिट में जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अदानी पोर्ट अगर देखा गया तो पोर्ट सेगमेंट में आप चाहो तो इसको मोनोपोली टाइप की भी कंपनी यहाँ पे कह सकते हो। और ये भी कंपनी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के असर के बाद हम लोग को टॉप लेवल पे ही चलते हुए देखने को मिल रहे। तो पोर्ट वाले भी ज़्यादा कोई हम लोग को आहत होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। सो पोर्ट का भी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अदानी की इंपॉर्टेंट कंपनी जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइज। अभी कुछ कंपनी ऐसी होती है कि अदानी की गैस से रिलेटेड काम करती है, तो गैस के ऊपर हम लोग फोकस रखते हैं। कोई भी अच्छी पॉजिटिव नेगेटिव खबर आ जाए तो गैस को चेक कर लेते हैं। ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई खबर आ गया तो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। या फिर अगर एफएमसीजी से रिलेटेड कोई खबर आई तो विलमार को चेक कर लेते हैं। एंड जिसका कोई भी नहीं है तो हम लोग क्या कर लेते हैं डायरेक्टली अदानी एंटरप्राइज जो इनकी मेजर कंपनी है, सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी, सो उसी को हम लोग स्टडी यहाँ पे कर लेते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज के भी नंबर हम लोग को देखने को मिले ड्यूरिंग द मार्केट ही एकदम मार्केट क्लोज होने से पहले नंबर हम लोग को देखने को मिले हैं। बट उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एकदम नंबर्स के साथ साथ हम लोग को एक ज़बरदस्त एक शानदार गिरावट अदानी एंटरप्राइज में लास्ट के क्षण में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हम लोग को बाजार में देखने को मिले, उसको भी हम लोग जरूर कवर करेंगे। सो स्टार्ट विद द फॉर्मेलिटीज़ की अदानी एंटरप्राइज की Q4 के नंबर कैसे रहे। तो नेट प्रॉफिट में हम लोग को 39% का फॉल देखने को मिला, मतलब प्रॉफिट में तो है 450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, बट 40% के आसपास का गिरावट नजर आ रहा है। डिविडेंड की बात करें तो बहुत ही छोटा डिविडेंड, 1 रुपये का डिविडेंड, 1.25 रुपये का डिविडेंड, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं लास्ट टाइम कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग था 735 करोड़ एंड इस वक्त का जो प्रॉफिट है 450 करोड़। इसीलिए अगर हम कैलकुलेट कर ले तो रफली 39% का गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो एंटरप्राइज की भी अगर हम लोग बात करें ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस कैसे रहा है, सो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के साथ साथ या फिर हम कह सकते हैं जो टॉप लेवल है उसके हिसाब से अगर देखा गया तो ज़्यादा गैप नहीं है। अब बीच में ज़बरदस्त यहाँ पे नीचे आया था, वो भूकंप देखने को मिला था, बड़े बड़े प्लेयर्स माल यहाँ पे बेच रहे थे, उसके बाद रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, जिन्होंने टॉप से यहाँ पे मान लीजिए एक बार अगर खरीद भी लिया होगा तो इतना अंतर नहीं है जितना कि बाकी विलमार वाले देखने को यहाँ पे मिल रहे परेशान। एंड और भी कुछ इनके गैस जैसी कंपनी है वहाँ पे जो परेशानी देखने को मिले उस हिसाब से एंटरप्राइज में इतनी ज़्यादा दिक्कतें नजर यहाँ पे नहीं आ रही है। एनीवेज देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों अदानी एंटरप्राइज के नंबर से ज़्यादा जो चर्चा यहाँ पे हो रही है, जो कि अदानी ग्रुप ने एक चीज़ यहाँ पे मतलब अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करके यहाँ पे बताई है। किस चीज़ के चलते कि अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो इनको 2 शोकॉज नोटिस यहाँ पे इशू हुए। किनके ओर से? सेबी की ओर से। कब इशू है? यही Q4 में। Q4 मतलब यही जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें तो सेबी ने इनको 2 नोटिस यहाँ पे भेजे हैं। किस चीज़ के चलते? तो हिंडनबर्ग ने जो आरोप यहाँ पे लगाए थे इस चीज़ के चलते एक पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एग्जैक्टली नोटिस किससे रिलेटेड है तो चलिए आ जाते हैं कंपनी से ही ये बात को यहाँ पे जान लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बात बताई है कि ये जो रेगुलेटर मतलब सेबी की बात हो रही है, इन्होंने यहाँ पे आरोप यहाँ पे लगाया है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ इट्स प्रोविजन ऑफ द LODR बोले तो लिस्टिंग से रिलेटेड जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन रहते हैं, रेगुलेटरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, कंपनी लॉ अगर आप पढ़ोगे तो इसमें ये सारी चीज़ें लिख कर दे के रखी हुई है कि अगर आप कोई भी डील करते हो क्या क्या चीज़ें रहती है। डिस्क्लोजर से रिलेटेड भी काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, तो उससे रिलेटेड एक नॉन कंप्लायंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते सेबी ने क्या किया, इनको शोकॉज नोटिस यहाँ पे जारी करके रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इनको यहाँ पे क्या करने से पड़ेगा, उसका भी जवाब यहाँ पे देना पड़ेगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूजुअली ये डिस्क्लोजर किस चीज़ के चलते हैं, तो आप देख सकते हो कि एक पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो इससे रिलेटेड भी मैंने काफ़ी बार वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन करना कोई गलत बात नहीं है, बट इससे रिलेटेड अगर देखा गया तो काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं कि आप रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करें तो आपने इसको टाइमली डिस्क्लोज करना चाहिए एंड जो रूल्स है उस हिसाब से डिस्क्लोज करना चाहिए। तो फिलहाल जो डेटा सामने आ रहा है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि जो
जिस हिसाब से चीज़ें मेंशन करनी चाहिए थी, डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, वो फिलहाल तो उन्होंने नहीं की है। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेबी की ओर से उनको नोटिस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। एंड इसी से रिलेटेड अगर देखा गया, अगर आप अदानी ग्रुप के शेयर होल्डर हो, तो सबसे पहले कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे जारी किया है कि इस चीज़ के चलते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो इम्पैक्ट, मतलब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इसका कोई भी हम लोगों को इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, नो मटेरियल कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट ऑफ द अबाउ, जो हम लोगों को डिस्क्लोजर से रिलेटेड बातें बताई जा रही है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उससे रिलेटेड कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये एक राहत की बात अदानी ग्रुप ने अपने शेयर होल्डर को भी ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, छोटा मोटा पेनाल्टी यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, वो देखने वाली बात है कि इससे रिलेटेड वो क्या रिप्लाई देते हैं एंड क्या आउटकम आता है। बट जो फाइनेंशियल्स है, PNL की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, तो वहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, आंकड़े में कोई बदलाव नहीं होगा, जो रिजल्ट आप पढ़ रहे हो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने क्लैरिफाई करके अपने शेयर होल्डर को बता दी है। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते अदानी एंटरप्राइज भी रडार के ऊपर देखने को मिला। एंड जो आखिरी में जो चीज़ होती हुई देखने को मिली थी, एक सडन डीप, तो वन ऑफ द ये एक रीज़न यहाँ पे हो सकता है। हम चाहो तो ऐसे भी यहाँ पे इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं।